बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। सतगुरु तेरे सुमरन में मस्ती का खजाना है। ये मेरे मालिक, तेरे सुमरन में मस्ती का खजाना है, पर मिलता उसी को है जो तेरा दीवाना है। सही बात है, मेरे मालिक ने कितनी कृपा करते हैं मेरे प्रभु। प्रभु के नाम में वो असली खजाना है जिसको हम जितना इकट्ठा कर लें, उस सिमरन का खजाना जो मालिक ने हमारे को इकट्ठा करने के लिए भेजा है। लेकिन कर तो वो लेगा ना जो बिल्कुल उसका दीवाना हो जाएगा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती। हम सिमरन का खजाना भी इकट्ठा करना चाहें और दुनिया का खजाना भी इकट्ठा करना चाहें, एक चीज़ को तो कम करना पड़ेगा, एक के साथ संबंध तो जोड़ना पड़ेगा। जितना संबंध हम संसार से जोड़ते हैं, अगर उससे ज़्यादा भी नहीं कर सकते, जितना हेतु कुटुंब से उतना हरि से होए, फिर भी पैसा ना तेरे पले तो सीधा बैकुंठ में जाए, ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर हम संसार का खजाना इकट्ठा कर रहे हैं, अगर मन में लौ लग जाए प्रभु के नाम का खजाना, प्रभु नाम का धन जब हम इकट्ठा करने लगते हैं तो कब होता है? जब हम मेरा मालिक के साथ सच्चा संबंध हो जाता है, सच्ची लगन हो जाती है, सच्चा रिश्ता जुड़ जाता है उनके साथ, तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। अगर हम भगवान से भगवान को मांगते हैं तो बहुत कुछ मालिक दे देते हैं। संसार वाले एक बार दे करके 10 बार कहेंगे, लेकिन मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं कि सब कुछ देते हुए भी हमें कभी नहीं कहते कि मैंने तुझे दिया। ऐसे ही प्रेमियों, एक व्यक्ति है सुदूर प्रदेश का, तो उसने न्याय सर के एक व्यक्ति को 500 रुपया दिया था अमानत के रूप में रखने के लिए कि ये तुम रख लो, मेरे घर में रखे होंगे तो खर्च हो जाएंगे, जब मेरी बेटी की शादी होगी ना मैं आपसे ले लूँगा। उनका ठीक है। अब उसने दे दिए, वो तो उसके ईमान पे दे दिए। लेकिन जब कुछ सालों के बाद उसकी लड़की जवान हुई तो उसके पास गया कि मैंने जो आपके पास पैसे रखे थे मुझे दे दो, मेरी बेटी की शादी है, मैं को ज़रूरत है। लेकिन वो व्यक्ति कहता कि तूने मुझे कब दिए थे? मना कर दिया। नहीं नहीं, क्या लिखत है, कहाँ लिख के दिए थे, तूने मुझे नहीं दिए। बेचारा परेशान हो गया कि मेरी बेटी की शादी नज़दीक आ गई, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। बड़ा सोचता सोचता बेचारा एक दिन कहता चलो इस बात को राजा को क्यों ना बताऊं जा करके, हो सकता कुछ फैसला हो जाए। गया राजा के पास फरियाद लेकर के, महाराज ऐसे ऐसे मैंने उस व्यक्ति को 500 रुपये दिए थे, अब मेरी बेटी की शादी है लेकिन वो दे नहीं रहा। राजा कहता कोई बात नहीं, चिंता मत करो। कहते हैं कि मेरे फलाने फलाने दिन ना सवारी निकलेगी और तुम उसी लाला की दुकान पे खड़े हो जाना। ठीक है, करना क्या है तो कुछ नहीं करना, तुम खड़े हो जाना। अब जैसे राजा ने बताया था, जिस दिन राजा की सवारी निकली, जब वहाँ से निकली उस दुकानदार के दुकान के आगे से, तो राजा ने जब उस चौधरी को देखा जिसने पैसे दिए थे, उसको जिसको खड़ा कर, उसको कहा चौधरी जी आप यहाँ क्यों खड़े हो? राजा की सवारी जब निकल रही थी, कोई फूल चढ़ा रहा था, कोई आरती उतार रहा था, कोई कुछ चढ़ा रहा था। जब राजा ने देखा कि उस व्यक्ति को जिसके 500 रुपये थे, तो राजा ने कहा चौधरी जी आप यहाँ क्यों खड़े हो? आप तो हमारे गुरु हो, आप यहाँ नहीं खड़े हो, आओ आप हमारी बग्गी में बैठो। लाला ने ये बात सुन ली कि लाला भी उठा था, वो दुकानदार जो तो उठा था, वो भी राजा को फूल चढ़ाने के लिए, आरती उतारने के लिए उठा था। जब उसने सुना कि राजा उस चौधरी से कह रहे हैं कि आप तो हमारे गुरु हैं, आइए आप हमारी बग्गी में बैठिए, राजा ने उस चौधरी को अपनी बग्गी में बिठा लिया। बग्गी में बिठाया तो थोड़ी दूर आगे जाकर राजा ने उसको उतार दिया। कहते लो जी हमने अपना काम कर दिया, आगे आपका जो भाग्य होगा देखी जाएगी। अब इस बात को सुन करके जो दुकानदार था उसने सोचा इसकी तो राजा के साथ बहुत साठगांठ है, ये ना हो कि राजा इसके चक्कर में मेरा ही कबाड़ा ना कर दे, इसके तो बहुत उठक बैठक है, ये तो जानते हैं उन एक दूसरे को।
तो उसने मुनीम को भेजा कि जाओ उसी चौधरी को ढूंढ के लाओ। लेकिन वो जो चौधरी था ना, किसी पेड़ के नीचे बड़े सोच विचार में बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे बैठा था। मुनीम जो गया ढूंढता ढूंढता उस चौधरी को ले आया। अब जो दुकानदार था डर गया और पैरों में गिर पड़ा। कहता है, लो चौधरी जी, आपने, हाँ मैंने ना बहुत कोशिश करी, अपने पुराने खाते देखे हैं, उसमें तुम्हारा खाता निकला, आपके 500 रुपये मेरे पास है। लेकिन उन 12 सालों में, 13 सालों में आपके 500 रुपये का ब्याज जुड़ता जुड़ता आपका 12,000 रुपये ब्याज बन गया है। ये 12,000 आप लो और 1,000 मेरी तरफ से लड़की की शादी के लिए ले लो। 13,000 दे दी उसने। 13,000 लेकर के वो जो था चौधरी बड़ी खुशी से जा कर के लड़की की शादी। कहने का भाव क्या है प्रेमियों, अगर उस चौधरी ने एक झूठा संबंध यहाँ के राजा के साथ जोड़ा था तो उसको हर मुसीबत उसकी टल गई थी। और फिर वो चौधरी जो दुकानदार था उसने उसको ब्याज सहित पैसे भी दे दिए। केवल एक दिखावा, एक झूठा संबंध जोड़ा था। अगर हम उस दुनिया के राजा भगवान से सच्चा संबंध जोड़ दें तो क्या हमारे पास कोई मुश्किल रह जाएगी? नहीं, वो हमारी हर मुश्किल को हल कर देगा। सच्चा संबंध जब मालिक से जुड़ जाता है, हमारी सब मुश्किलें हल हो जाती हैं। इसलिए हर चीज़ को छोड़ करके भगवान के जब बन जाते हैं, तभी तो कहते हैं, हरा वाले से जिसका संबंध है उसको हर दम आनंद ही आनंद है। जिसने मालिक के साथ संबंध जोड़ा उसको हर वक्त आनंद होता है, किसी बात की कमी शेष नहीं रह जाती। इसलिए बड़े प्यार से बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।